दोस्तों, कोरोना चल रहा है, कई लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं और आप भी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। लेकिन गवर्नमेंट का भी ये कहना है भैया कि आप घर में कोशिश करें घर में ही ठीक होने की, क्योंकि बेड्स बचे नहीं हैं, ऑक्सीजन है नहीं। तो कई लोगों के मन में ये आता है कि भाई हम दवाइयाँ कौन सी रखें घर में, अगर हमको ऐसा कोई सिम्टम दिखता है तो हम क्या कर सकते हैं घर पर। तो पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे मैं आपको पूरी दवाइयाँ बताऊंगा एलोपैथिक की, ठीक है, जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि भाई देखो, आजकल कोरोना बहुत बढ़ गया है इंडिया में और बेड्स नहीं बचे हैं। पूरी गवर्नमेंट लगी है, कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद आप ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो कोशिश करें, अगर आपको ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप खुद को एक अलग कमरे में क्वारंटीन करें, आइसोलेशन में रहें और आपको ये ट्रीटमेंट चलाना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट भी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि हर एक दवा डॉक्टर की तरह सलाह से ही लेना चाहिए, और फिर भी आपको जो ये मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ इसको आप अपने डॉक्टर से फ़ोन पे कंफर्म कर सकते हैं कि मैं लूँ या ना लूँ, अगर मुझे ये हो रहा है। तो पूरा ट्रीटमेंट आज हम जानेंगे कोरोना का, ठीक है। एक वीडियो बनाया था पहले मैंने, वो इसलिए बनाया था, वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट था, लेकिन आपको घर पे ये दवाइयाँ रखना है, ठीक है। शुरू करते हैं, ज़्यादा समय खराब नहीं करते। तो पहली टैबलेट है दोस्तों फेविफ्लुविर, जो कि बहुत मुश्किल से मिल रही है आजकल, ठीक है। फेविफ्लुविर अगर आपको मिलता है तो आप रखें ज़रूर उसको अपने पास, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है कोरोना हो गया है, कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको आइसोलेशन में जाके 1800 मिलीग्राम का लोडिंग डोज चलाना है, एक दिन सुबह शाम 1800 मिलीग्राम, ठीक है। उसके अलावा आप डोज को कम कर सकते हैं, 800 पे आ सकते हैं। अगले दिन आपको 800 मिलीग्राम चलाना है लगभग 10 दिन तक, सुबह शाम। फेविफ्लुविर जो कि एक एंटीवायरल ड्रग होता है वो चलेगा। उसके अलावा कई बार ऐसा ज़रूरत पड़ती है एंटीवायरल ड्रग्स की भी, क्योंकि इसमें क्या, इन्फेक्शन जब बढ़ता है तो आपको एंटीवायरल देना पड़ेगा, क्योंकि मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है। तो डॉक्सीसाइक्लिन 200 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन के लिए चलाया जा सकता है, और आपको डॉक्सीसाइक्लिन का कैप्सूल रखना पड़ेगा घर में, ठीक है। इवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम दिन में एक बार, ठीक है। इवरमेक्टिन दिन में एक बार चलाना है, जो कि 5 दिन तक सफिशिएंट है, 5 दिन तक काफ़ी होता है। तो इवरमेक्टिन में रख सकते हैं। उसके अलावा पैरासीटामोल रखना है, जाहिर सी बात है बुखार आएगा तो पैरासीटामोल आपको कंट्रोल करेगा। तो कोई भी टैबलेट जिसके अंदर 500 मिलीग्राम से ज़्यादा पैरासीटामोल हो, 650 मिलीग्राम तक कोई भी टैबलेट, जैसे कि डोलो आता है, कालपोल आता है, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, तो आपको पैरासीटामोल का टैबलेट भी रखना है, जो कि आपको सुबह शाम चलाना 5 दिन तक। या SOS ज़रूरत पड़ने पे, जब ऐसा लग रहा है बुखार है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तकलीफ ज़्यादा है, तो आप ले सकते हैं पैरासीटामोल का टैबलेट। तो ये 4 टैबलेट आपको रखना है घर में अगर आपको कोरोना ठीक करना है, ठीक है। नेबुलाइजर मशीन, अगर आपके पास नेबुलाइजर मशीन नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। नेबुलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। नेबुलाइजेशन हालांकि ऑक्सीजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले वीडियो आया था डॉक्टर साहब का कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो हालांकि उनका कहना भी सही भाई कि जब कुछ है नहीं तो कुछ तो ट्राई करे आदमी। तो नेबुलाइजेशन मशीन तो होना ही चाहिए। तो लिवोलिन आता है, लिवोलिन, आस्ताकाइंड जो भी आते हैं, तो लिवोलिन ये उसमें डाल के आपको नेबुलाइजेशन करना है दिन में 3 बार। लिवोलिन या डुओलिन या वुडिकॉट, इनको मिक्स करके आपको नेबुलाइजेशन करना है दिन में 3 बार। ज़रूरत पड़ने पे जब ऐसा लगे कि भाई सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसको आप करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। जब ऐसा लगे ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 400-500 रुपये का आता है, ऑनलाइन मंगा लो, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाता है। तो उसको आपको उंगली में लगाना। उंगली से लगाते इसलिए क्योंकि जब उंगली में ऑक्सीजन लेवल आपका इतना है 98%, 95%, तो आप इससे से अंदाजा लग सकते हैं बॉडी में तो अच्छा ही होगा ना, इसलिए उसको उंगली में लगाते हैं कि उंगली में अच्छा है तो पूरी बॉडी में अच्छा होगा ऑक्सीजन का लेवल। अगर ऐसा लगता है ऑक्सीजन का लेवल कम है तो आपको स्टेरॉयडल ड्रग्स चलाना है, डेफ्लाज़ाकोट या प्रेडनिसोलन। ज़्यादा बेस्ट क्या है, मिथाइल प्रेडनिसोलन। तो ये जो स्टेरॉयडल ड्रग है आप सुबह शाम 2 से 3 दिन तक चलाएंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगा, ठीक है।
स्टेरॉयडल ड्रग्स चलाना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टेरॉयडल ड्रग्स चलाते हैं तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, आदमी का शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब यहाँ पर शुगर से याद आया कि कई लोग हो सकता है कि शुगर के पेशेंट हो और उनको ऐसा सिम्टम्स दिख रहा हो कि खांसी हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है और थकावट बुखार ज़्यादा आ गया और आपको ऐसा लग रहा है कोरोना सस्पिशियस, तो ऐसे लोगों की शुगर की दवाइयाँ बंद नहीं कराना है। कई लोग बंद करा रहे हैं। शुगर, बीपी, आपका ग्लूकोज, पल्स ऑक्सीमीटर, हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुगर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेंटेन रखना है। तो जो भी टिनाग्लिप्टिन या मेटफॉर्मिन की टैबलेट चल रही हैं तो वो चला सकते हैं। अगर नहीं चल रही हैं तो ये मेटफॉर्मिन चला सकते हैं आप। मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम दे सकते हैं, ठीक है, दिन में 3 बार, अगर शुगर मरीज है तो, ठीक है। अगर उसने आज से पहले कभी शुगर की दवाई नहीं खाई तो वो मेटफॉर्मिन खा सकता है शुगर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो शुगर की दवाइयाँ ही चलानी है। साथ में क्या करना है दोस्तों कि अगर ऐसा लग रहा है ज़्यादा समस्या है तो आप इकोस्प्रिन जरूर रखें अपने पास, क्योंकि हम क्या सुन रहे हैं आजकल कि क्लॉटिंग के फैक्टर्स बहुत हो रहे हैं, क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग। तो इकोस्प्रिन 150 मिलीग्राम की टैबलेट आपको डेली एक लेना है, ठीक है। रात को डेली खाकर सोना है, ठीक है। खाने के बाद डेली रात में इकोस्प्रिन लें, जिससे क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेन इसका ट्रीटमेंट है। उसके अलावा आपको कुछ ऐसा खांसी ज़्यादा लग रही है तो आप कोई भी एक कफ सिरप ले सकते हैं, जैसे कि आस्थाकाइंड का सिरप आता है वो ले सकते हैं। दिन में 3 बार 1-1 चम्मच वो दे सकते हैं। भूख नहीं लग रही है तो बहुत सारे सिरप आते हैं साइप्रोहेप्टेडिन के, क्योंकि इस दौरान आपको भूख नहीं लगेगी और खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। खाली पेट नहीं रहना, तो खाना नहीं लग रही तो आप साइप्रोहेप्टेडिन का सिरप पिला सकते हैं सुबह शाम, तो इससे भूख पड़ेगी। खांसी हो रही तो जो मैंने आपको बता दिया आस्थाकाइंड का सिरप दिन में 3 बार, ठीक है। और मल्टीविटामिन लेना, लिम्सी टैबलेट, जिंकोनिया टैबलेट रखें। जैसे विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक, विटामिन डी, ये आपके पास होना चाहिए। टैबलेट रखी हों तो आप दिन में कभी भी इसको खाते रहो, तो इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आप घर में हैं, बंद हैं, आइसोलेशन में है, तो आप ये मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दो, ठीक है। लिम्सी टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन तक ले सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं है। एसाइटिलसिस्टिन जो कि म्यूसिन टैबलेट आता है, ये भी दिया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कफ ज़्यादा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो एसिटिलसिस्टिन 600 मिलीग्राम सुबह शाम 15 दिन तक चलाया जा सकता है। म्यूसिनेक टैबलेट का रिव्यू है, वो देख लेना आप। और मॉन्टियर एलसी, सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो मॉन्टियर एलसी जिसके अंदर लेवोसिट्राजिन मोंटेलुकास्ट है वो भी चलाया जा सकता है। 1 OD का टैबलेट रहेगा, मतलब कि दिन में 1 बार 10 दिन तक, ठीक है। तो ये पूरा ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना का, ठीक है। और ऐसा गैस वगैरह बन रही है तो पेंटोसिड ले सकते हैं, पेंटोप्राजोल, ओडी ले सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो गैस नहीं बनेगी। अब इतनी दवाइयाँ खाएगा आदमी तो गैस बनेगी। तो ये है दोस्तों क्या कोरोना का ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसा लग रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा है, उल्टियाँ जैसा मन हो रहा है, जीभ देख लें सूखी है क्या, तो डिहाइड्रेट नहीं रहना, पानी खूब पीना है। अगर फिर भी हो रहा तो RL NS लगा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है घर में तो कोई लगा नहीं पाएगा, तो आसपास कोई डॉक्टर को फुल सावधानी के साथ आप घर पे चढ़वा सकते हैं RL या NS। और चाहे तो हफ्ते में 1 या 3 दिन में एक मल्टीविटामिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, IM, इंट्रामस्कुलर पोलिवियन, या कोई सा भी मल्टीविटामिन MBI इंजेक्शन IM लगाया जा सकता है। या चाहे तो ड्रिप में डाल दो, वो भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो और भी क्या समस्या आ सकती है, इलेक्ट्रोल रख सकते हैं, इलेक्ट्रोल, ORS, ये सब रखना है साथ में, तभी आपको अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको बोलना चाहिए कि 70% तो आप कंट्रोल कर लोगे जब ये सब दवाइयाँ चलाएंगे। फेविफ्लूविर है सबसे मेन चीज़, तो वो मिलना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको ऐसा लग रहा है भाई ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। अब एक और बात आती है कि हॉस्पिटल कब जाना है, तो बूढ़े लोग हैं जो जिनकी उम्र ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, 98, 92 से कम हो रहा है, 90 से कम होने लगा है, तो फिर आपको जो है हॉस्पिटल रेफ़र करना चाहिए। वहाँ पे भी
ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये होता है पूरा कोरोना का होम ट्रीटमेंट। अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता है इंट्रामस्कुलर, तो मेरा वीडियो आप वो देख लेना, बहुत आसान बताया मैंने, आप सीख जाएंगे। तो इंजेक्शन आप खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी कंडीशन ऐसी चल रही है कि यहाँ पे आपको खुद का ट्रीटमेंट खुद ही करना है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि बेड्स नहीं है। जाएंगे तो कोशिश ये करें कि आपको कम सिम्टम्स हो रहे हैं तो ना जाएं, क्योंकि ज़रूरतमंद को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और बेड की ज़रूरत है। तो ये ट्रीटमेंट है दोस्तों कोरोना का। रेमडेसिविर की आप सोच रहे होंगे रेमडेसिविर नहीं लगाना है, वो घर पे नहीं लगता, वो हॉस्पिटल में लगेगा। ठीक है, रेमडेसिविर वगैरह तो कई लोग कमेंट करते हैं, इसलिए पहले ही बता दिया। तो ये है दोस्तों कोरोना का ट्रीटमेंट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। तो आप देख रहे थे ज्ञानी है, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।